चलो, नमस्कार, जय श्री राम। आज हम कृत्तिका नक्षत्र ऑनवर्ड्स करेंगे। जय श्री हम्म हाँ भाई, ये एरीज राशि है जो कि 30 डिग्री की है। ओके, ये पूरा जो एरीज का वो क्लैन है 30 डिग्री का। पहले 13.20 डिग्री किसके है? अश्विनी, हम्म दूसरे 13.2 डिग्री किसके है? भरणी, अब 26.4 डिग्री तो भाई खत्म हो गए ना। यस सर। जी सर। इसमें हमने टाइम वाइज या डिग्री वाइज कैलकुलेशन करनी है। तो 26.4 डिग्री के बाद 26.5 डिग्री आएगा और 26.6 डिग्री 27 डिग्री हो गया, क्योंकि 59 के बाद चेंज हो जाता है डिग्री में। यू नो अबाउट डिग्री कैलकुलेशन ना? यस सर। जब डिग्री नॉट को लेना है। 2:58 के बाद क्या आता है? 2:59। यस फिर सर। 2:60 नहीं होता ना, 3 बजे होते हैं ना। 3 बजे। यस। हाँ, ऐसे ही। तो 29 डिग्री 59 के बाद 30 डिग्री होती है। ओके, ओके। यस सर। इस इस पॉइंट पे किसी को डाउट है? मेरे को ये पॉइंट समझ आने में 3 महीने लगे थे। अगर मैंने ये 3 मिनट में सुना दिया तो कोई डाउट है? सब मुझे समझ में नहीं आया। बस फिर। सर मुझे भी नहीं आया। मुझे भी समझ तो में नहीं आ रहा। यार, मुझे नहीं आया था समझ अपने टाइम में भाई, तुम्हें कैसे आ जाएगा? इसलिए तो जिनको समझ आ गया वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया उनको दोबारा समझाऊंगा। 13.20 डिग्री और 13.20 डिग्री 26.40 डिग्री होता है। राइट सर। यस सर। यस सर। इस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर। नहीं सर नहीं। अब 26.4 डिग्री को 30 डिग्री से माइनस करो। 30 माइनस 26.4 कितना आता है? 3.60। 3.6। बस बढ़िया। ये यही यही सारा क्वेश्चन का वो है, मतलब प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है सारी। अब हमने इसको टाइम वैल्यू में करना है। अब टाइम वैल्यू में 29.90 नहीं है, 29.59 के बाद 30 आएगा। जैसे 1:58 के बाद 1:59 आते हैं, फिर 2 बजते हैं, 1:60 नहीं होते। तो डिग्री में भी यही होता है ना। तो इसको हमने किस पे करना है? टाइम वैल्यू पे। तो 26.4 डिग्री के बाद 1 डिग्री हो गई 27.4 डिग्री, 2 डिग्री हो गई 28.4 डिग्री, 3 डिग्री हो गई 29.4 डिग्री, 3.1 हो गया 29.5 और 3.2 हो गया 30 डिग्री। अब आया समझ? So here every 60 degree is equal to 1 point, right? Like 1 degree. यस, 60 डिग्री एक बार इज इक्वल टू 1 पॉइंट। सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे 28.59 के बाद। यार एक बात बताओ, 3:58 सुबह, 5:58 के बाद 6 बजने में कितना वक्त रह जाता है? 2 मिनट सर। 2 मिनट्स। तो इधर भी 26.4 डिग्री पे भरणी नक्षत्र खत्म हो गया। यस सर। अब कितना जी वक्त सर। बचा? अब अगली राशि में कितना वक्त बचा है? सर 3.6, 3.59, 3.6 बच गया। 3.6 में से अब 30 में से 3.2 माइनस करोगे तो 26.4 आएगा। 30 डिग्री की है ना। जी जी जी। 30 डिग्री की एक राशि होती है।
जी 30 जी सर। डिग्री की एक राशि होती है। ओके, अब 30 में से 26.4 माइनस करेंगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा? 6 सर। 6। यहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमने, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हमारा 3.2 आएगा। अब 3.2 कौन क्यों आएगा? 26.4 से 27.4 1 मिनट, 28.4 2 मिनट, 29.4 3 मिनट, 29.5 29.6, 29.6 इक्वल टू 30 डिग्री। ये समझ में आया? जी सर समझ आ गया, और 60 को हमने प्लस करना है, 60 सेकेंड्स बिल्कुल। को जैसे कहते हाँ, हैं जी। तो 3.2 डिग्री जो बचा हुआ था एरीज में, ये कृतिका नक्षत्र है। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर, अब क्लियर है सर। अब वो अपना चार्ट खोलो। अब इसमें मेष राशि लिखा है ना, नक्षत्र संख्या 1 2 3। यस Yes, सर। sir. तो नक्षत्र संख्या 1 अश्विनी, नक्षत्र संख्या 2 भरणी, नक्षत्र संख्या 3 कृतिका। लेकिन कृतिका में चरण 1 लिखा है, Yes, sir. ठीक है? बाकियों में 4 4 के चरण लिखे हैं। तो एक चरण इज इक्वल टू 3.2 डिग्रीज। अब 3.2 इंटू 4 कितना होता है? 13.20। 13.2 इन सेकेंड्स में सर, वैसे 12.80, अगर सेकेंड्स के हिसाब से चलेंगे तो 13.20। तो अगर सेकंड के हिसाब से चलेंगे तो 13.20 हो गया। यस। 13.20 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री हो गया। करो। यस सर। 13.2 डिग्री का एक नक्षत्र होता है, और टोटल नक्षत्र है 27। 27 नक्षत्र है, तो ये सर टोटल मेरा टोटल सर बनता है 360 डिग्री। 35, सर 356.4 आ रहा है सर। 13. चलो, इतना समझ में आ गया, एक राशि समझ में आ गई। चलो इसको बड़ा कैलकुलेशन छोड़ो, इस एक राशि समझ में आ गई आपको जो अभी कराए हैं, एरीज। जी सर। एरीज में किसी को कोई डाउट? नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है सर ये। नहीं हो रहा? सर एक मेरा एक सजेशन है सर इसमें, हाँ अगर हाँ, किसी का कोई प्रैक्टिकल लेके करेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी किसी का अभी भी कर लेते, प्रैक्टिकल। अभी कर लेते। एक मिनट में कर लेते, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ा सा आज बोरियत वाली क्लास हो सकती है, लेकिन ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। सर एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की भाई।
ये कौन सी डेट का चार्ट लगा हुआ है? 3 दिसंबर 1995 का। 3 दिसंबर 1990। मैं पढ़ रहा हूँ। यस सर। मैं अब ये देखो, अभी ये पाइसिस में चल रहा है मून। मून पाइसिस है 29 डिग्री 47 मिनट्स। जी सर। ठीक है, अब ये मून कहाँ पे आ गया? 0 डिग्री एरीज पे आ गया। जी सर। आ गया ना? अब जी सर। 3:47 पे है, इसको थोड़ा सा और अगर रेक्टिफाई किया जाए, इसको अब ध्यान से देखना, ये मून कितनी डिग्री का है? एरी 0000। हाँ। मून पे नजर रखो, सिर्फ मून पे। एरी 0000 पे है ना मून। जी। और अभी 1 मिनट पहले मून का है पाइसेस 29:59। जी। तो 59 के बाद सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा मून चेंज हो गया। जी। अब ये देखो, मून 12 नंबर पे है इस कुंडली में। 12 नंबर पे है ना, हाँ सर, मीन राशि। मीन राशि जी पे। सर। मात्र 1 मिनट आगे करूंगा कुंडली, मात्र 1 मिनट। अब देखना, अब मून का आ गया मेष में सर। अच्छा, सर ये सबको म्यूट करने को बोली ना। कर दिया मैंने। मून 0:00 पे आ गया ना? यस और नो? यस सर। यस सर। अब आप देखना, अब एक दिन आगे बढ़ाते हैं पूरा। एक घंटा बढ़ा है। अभी 12 डिग्री 57 मिनट पे अश्विनी नक्षत्र ही चल रहा है। यस। यस अब सर। जैसे 13 डिग्री 20 मिनट क्रॉस होगा, बरनी आ गया। 13 डिग्री 20 मिनट क्रॉस होते ही बरनी नक्षत्र आ गया। यस नो? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? मून पर नजर रखो। नो सर। ये अश्विनी चल रहा है ना, 12 डिग्री एरीज 57 मिनट्स। जी सर। अब 13 डिग्री 27 मिनट्स में बरनी नक्षत्र हो गया। Yes, sir. ठीक है। अब 26 डिग्री 40 मिनट के बाद, अभी 26 डिग्री 12 मिनट है। यस। अब देखना कृतिका आ जाएगा। कृतिका नक्षत्र आ गया 26। 42 पे। हाँ। आ गया। किसी को कोई जी सर। डाउट? नो अब सर। ये देखो, अब 26:40 पे देखना कौन सा नक्षत्र होगा। ये कौन सा नक्षत्र है? बरनी। यस बरनी सर। 4 लिखा है ना, बरनी 4। यस सर। अब हम 1 मिनट आगे करेंगे बस। कृतिका 1 हो गया। Yes, sir. 26.40 पे कृतिका 1 है। यस सर। Yes, sir. अब ये जब तक 30 डिग्री तक है, तब तक ये हमेशा कृतिका 1 रहेगा।
मेरा चश्मा दियो बेटा। अब कृतिका टू टू आ गया, जैसे ही अगली राशि में आया टॉरस में, टॉरस में आते ही कृतिका टू हो गया। यस सर। अभी कृतिका वन में है 29 डिग्री 55 मिनट्स पे। अब एक एक मिनट बढ़ाते रहो। अब 29 डिग्री कितना हो गया है, किसी को नजर? 59। 59। अब 59। अब ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो क्या आया। 1344 और 1345 के बीच में कृतिका 1 से 2 हो गया, और साइन भी एरीज से टॉरस हो गया मून का। तो एरीज 30 डिग्री में खत्म हुआ ना, एरीज 30 डिग्री में खत्म हुआ, कृतिका नंबर 1 भी 30 डिग्री में खत्म हुआ। अब कृतिका नंबर 2 आ गया जैसे टॉरस साइन शुरू हुआ। किसको समझ नहीं आया? अब सर देखो, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं और हर पद 3 डिग्री 20 मिनट का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि किसी को समझ नहीं आया। सर आ गया, देखो बिल्कुल क्लियर आ गया। भाई, मेरे को बहुत टाइम लगा। सर मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। हाँ तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस सर, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अरे एक वीडियो मिनट। 2-3 बारी देखना पड़ेगा, हाँ, तब जा करके क्लैरिटी हाँ, आएगी पूरी। बिल्कुल। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे खुद समझने में थोड़ा टाइम लगा था। आई एम नॉट वेरी गुड स्टूडेंट। प्रैक्टिस में हाँ आएगा। हाँ जी। तो इसका एक सिंपल वे है कि हम डिग्री ना मान के सेकंड जोड़ते हैं, तो मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि 100 नहीं, हमें 60 करना है। वही तो मैंने बताया है, कैलकुलेशन इसको जी जी सेकंड्स में कैलकुलेट करना है, जी इसको जी जी मिनट्स और सेकंड में कैलकुलेट करना है। जी जी सर, वैसे हाँ, कैलकुलेशन करें तो एकदम सारा सब बैठता जा रहा है। सर अच्छा कुछ नहीं। और अगर अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये क्लास तब तक ना खत्म होगी ना कुछ होगा, जब तक सबको समझ नहीं आता। इतना ठेका तो मैंने लिया ही हुआ है। अरे मत बताओ, बताओ किस किस को समझ नहीं आया? सर और 50% गया, एक बार और हम लोग रिपीट करेंगे जाएगा। 100% समझ अभी में आया। कृतिका के बाद एक और बार रिपीट करेंगे, ठीक है? एक अदर और ले लीजिएगा ना तो हो जाएगा। हाँ, बस वो लेंगे ही लेंगे, कृतिका के बाद वो भी तो आएगा। बाकी अभी तो मेष राशि हुई है ना, अभी सर तो समझ मेष में आ राशि गया। हुई है ना, आगे हाँ सर, बहुत सारी राशियां। हाँ सर, जैसे कि हाँ, जीरो जीरो सर अब ये से सारी राशि हो जाएंगे ना नक्षत्र, फिर शायद समझ में आ जाएगा। आएगा ही आएगा मैम, आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। कृतिका सर का क्या क्या मतलब समझते हो? कृतिका का आप? सर अग्नि की तरह है कृतिका। फिर कार्तिकेय जी की राशि कृतिका, जिनको कार्तिकेय जी ने 6 माह ने पाला था। कृतिका कार्तिकेय जी 6 माहों ने पढ़ा था, बहुत बढ़िया। 6 तारे हैं कृतिका नक्षत्र में, हर तारा एक माह को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल ठीक। इसका जो आकार बनता है ना आसमान में, छुरी के समान बनता है, छुरी, कैंची या नाइफ। 2 नाइफ है या कैंची है, जो समझना समझ लो। और इनके देवता है अग्नि। कार्तिकेय जी का एक नाम है अग्नाय, सुना है इमरान? साउथ नहीं इंडिया सर, में बड़ा फेमस है अग्नाया, मुरुगन। मुर्गन सुना है सर, मुर्गन हाँ, कहते हैं उनको ज्यादातर। देवसेना। यस सर।
देवों और के सेनापति। हाँ हाँ, मतलब इस तरह से बहुत सारे नाम है। काटना, छीलना, मसालेदार चीजों को बनाना, अग्नि से संबंधित काम, रेडियोथेरेपी ऑपरेशन, किसी भी चीज को कट शॉर्ट करना, ये सारे काम कृतिका वाले कर सकते हैं, इनमें इनका इंटरेस्ट होता है। ये बातों से ही आग लगा देते हैं कभी कभी। डॉक्टर भी काटने छीलने का काम करता है, सर्जन। एक बुच्चर होता है, वो भी काटने छीलने का काम करता है। मैं भी इधर काटने छीलने का ही काम कर रहा हूँ। पूरे इतना बड़ा नक्षत्र के टॉपिक में से उतनी ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी आपको रेलिवेंट है। ये काटना ही तो हो गया एक तरह से। मनमौजी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, क्रोधी होते हैं। कृतिका वालों को ज्यादा भूख लगती है, थोड़े से कामुक होते हैं। अगर ये मेष राशि में हो कृतिका नक्षत्र, मतलब पहली पदा में, तो इनको कम भूख लगती है और बाकी पदाओं में ज्यादा भूख लगती है। अच्छा धन कमाना, घूमने फिरने का शौक, और इसमें कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, तो कार्तिकेय जी वाले ट्रेड्स भी आ गए, अग्नि वाले ट्रेड्स भी आ गए। और मान लो किसी की प्रतिपदा तिथि और कृतिका नक्षत्र है, उसको बिना सोचे समझे बोल देना तुम्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगला मना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। सर भूख इसलिए तो नहीं है कि अग्नि फैक्टर ज्यादा है, जो भी खाया तुरंत एकदम पच गया। बिल्कुल। कृतिका वाले अगर प्रतिपदा के दिन पैदा हो जाएंगे तो अग्नि का फैक्टर डबल हो जाएगा ना कुंडली में। पता लगे वेल्डिंग का काम कर रहे हो, पता लगे खाना बनाने का काम कर रहे हो, पता पता लगे कमोलिका की तरह आग लगाने का काम कर रहे हो। सर शेफ प्रोफेशन भी इसी हाँ में आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। शेफ का काम क्या है? काटना। शेफ हो गया, बुचर हो गया, सर्जन हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया। आजकल तो हेयर ड्रेसर भी बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं यार। एक मेरे पास आया था कंसल्टेंसी के लिए एंडेवर में, वो उसका अपना सैलून था, गर्ल्स सैलून था, हेयर ड्रेसर था बड़ा अच्छा। क्या बोलते हैं उसको, में एक मेकअप मैन होता है और दूसरा कौन सा होता है? मेकअप आर्टिस्ट, एक तो मेकअप आर्टिस्ट होता है, दूसरा हेयर वाले को क्या बोलते हैं? हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट था। दिल्ली में एक चेन है हेयर पैलेस नाम से। आप में से कोई है दिल्ली का? सर मैं हूँ। हाँ सर, हाँ सर, मैं हम भी हूँ। दिल्ली वाले ही हैं। मैं भी हूँ सर, सारे दिल्ली अच्छा वाले ही हैं। अच्छा अच्छा, सारे दिल्ली वाले हैं। वो मुंबई हेयर वाले भी है पैलेस। सर, हाँ, मुंबई वाले भी है थोड़े। मुंबई वाले। अरे मुंबई, मुंबई में मेरे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। जी मुंबई मैं भी वाले हूँ। मेरे। राजस्थान वाले भी है, जी राजस्थान हम वाले भी है सर। चलो बढ़िया बढ़िया। सर वैसे तो आजकल हर एक आदमी कृतिका नक्षत्र का ही लगता है, क्योंकि सब काटने में ही लगे हुए हैं। चलो अगला करते हैं फिर। हम्म। कृतिका नक्षत्र का 3.2 डिग्री जो था पहला वाला, वो, अच्छा ये व्हाइट बोर्ड में सिखाऊं कि वो सॉफ्टवेयर में सिखाऊं? ज्यादा इजी क्या लगा आपको? सर सॉफ्टवेयर में। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब ये देखो 9 डिग्री 33 मिनट पे कृतिका नक्षत्र चल रहा है। अब जैसे 10 डिग्री पे टच होगा रोहिणी शुरू हो जाएगा। हो गया शुरू रोहिणी। यस सर। अब कृतिका नक्षत्र अश्विनी और भरणी से अलग ऐसे है कि कृतिका जो नक्षत्र था वो 2 राशियों में फॉल करता है। बाकी दोनों नक्षत्र तो एक ही राशि में फॉल करते हैं, अश्विनी भरणी, लेकिन कृतिका 2 राशि में फॉल करता है ना। मैं सही कह रहा हूँ? यस यस सर। हाँ जी। अब जो नक्षत्र 2 राशियों में फॉल करते हैं और उसके 3 चरण एक राशि में और 1 चरण एक राशि में है, 3 चरण वृष राशि में है, 3 पदाएं वृष राशि में है, 75% ऑफ कृतिका नक्षत्र इज इन वृष राशि एंड 25% ऑफ कृतिका नक्षत्र इज इन मेष राशि सर। मेष राशि। इन नक्षत्रों को बोलते हैं त्रिपुष्कर नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र क्या हुआ? त्रिपुष्कर नक्षत्र। डेफिनेशन बहुत इजी है। जो नक्षत्र 2 राशियों में साइमल्टेनियसली होगा और एक राशि में 75% होगा, दूसरी राशि में 25% होगा, एक राशि में 1/4 होगा, दूसरी राशि में 3/4 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपुष्कर नक्षत्र। त्रिपुष्कर। बहुत बढ़िया। सर ये त्रिपुष्कर द्विपुष्कर ये वैसे अगर कभी पंचांग खोल करके बैठता था मैं तो उसमें पढ़ा हुआ ये, लेकिन इसकी डेफिनेशन आज क्लियर हुई है। त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योग, इनके एक एक चीज क्लियर होगी पंचांग को लेके। वर्ड तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग। सुना है सर, सुना है। यस सर। बस एक एक वर्ड क्लियर होगा जो पंचांग में लिखा होता है। कृतिका के बाद आता है रोहिणी। रोहिणी की चलो पहले कहानी सुना देता हूँ। रोहिणी की कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी, चंद्रमा रोहिणी का जो मामला है। यस सर, थोड़ा बहुत आइडिया सर। मालूम है सर, मालूम है। आज से पता लगा सर। चंद्रमा भैया की 27 बीवियों से शादियां हो गई, उसमें से रोहिणी सबसे सुंदर थी, तो रोहिणी को ज्यादा टाइम देता था वो। अब दक्ष प्रजापति की 26 बेटियों ने उनको कंप्लेन की चंद्रमा रोहिणी के कमरे में बड़ा रहता है, हमें उतना टाइम नहीं देता। दक्ष प्रजापति बीइंग द फादर चंद्रमा को श्राप दे दिया, तू श्रेण हो जाएगा। अब जब वो श्रेण हो रहा था तो जब वो त्रयोदशी तिथि में पहुंचा कृष्ण पक्ष की, पहले तो फुल मून ही था, चंद्रमा कभी रोटेट नहीं करता था, उसको श्राप मिला कि तू श्रेण हो जाएगा। तो त्रयोदशी तिथि में जब वो पहुंचा, जब वो चलना लगा अपने ऑर्बिट में, तो त्रयोदशी तिथि में उसने भगवान शिव के पैर पकड़ लिया, मुझे बचाओ, ये तो मुझे 2 दिन में खत्म कर देगा और मैं तो डूबता जा रहा हूं। तो भगवान शिव कहते कि चल तू मेरी शरण में आया है, तू श्रेण तो होगा ही, लेकिन तू श्रेण होने के बाद दोबारा उगेगा प्रतिपदा से, तो दोबारा उगेगा। और एस्ट्रोनॉमिकली साइंटिस्ट, नासा और इसरो वाले बताते हैं कि जब चंद्रमा रोहिणी के क्लस्टर से निकलता है तो ऐसे लगता है कि चंद्रमा अंदर ही घुस गया रोहिणी के। रोहिणी एक मान के चलो स्टेशन है या गांव है, और जो हमारा ऑर्बिट है वो एक हाईवे है, और चंद्रमा एक गाड़ी है। मान लो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में ऑर्बिट है और एक गाड़ी है जिसका नाम है चंद्रमा। अब वो वैसे तो वो एक्सप्रेस वे में चल रही है, लेकिन जब रोहिणी नक्षत्र आता है, जब रोहिणी गांव आता है उस साइड में, तो वो गांव के अंदर चली जाती है, ऐसा प्रतीक होता है। जैसे मान लो बंदा दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, जयपुर में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है,
तो दिल्ली मुंबई हाईवे में चढ़ता चढ़ता जब जयपुर आएगा, जयपुर के अंदर चला जाएगा, जयपुर के अंदर से फिर हाईवे पकड़ेगा दोबारा। ये एस्ट्रोनॉमिकली फैक्ट है कि चंद्रमा रोहिणी क्लस्टर के अंदर ही चला जाता है। सर तो जैसे आपने बताया अभी कि चंद्रमा इससे पहले पूरा ही होता था, तो टेक्निकली दैट मीन्स पूर्णमासी रहती होगी। तो एस्ट्रोनॉमी शुरू ही उसके बाद हुई है, क्योंकि जो उससे पहले के इवेंट्स हुए हैं, जो भी पैदा हो रहा है। एस्ट्रोनॉमी नहीं शुरू हुई। एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये तो संसार है, कुछ ना कुछ तो कभी तो धरती में कभी तो लाइफ आई होगी, उससे पहले लाइफ नहीं होगी। तो चंद्रमा का जब ऑर्बिट शुरू हुआ तो उसके पीछे की कहानी ही है। चंद्रमा का जब ऑर्बिट शुरू हुआ तो उसके पीछे की कहानी है, जिसको हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। अब कभी चंद्रमा मिलेगा, पूछूंगा भाई क्या खास था। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोहिणी नक्षत्र वाले आर वेरी अट्रैक्टिव, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। रोहिणी का मतलब होता है आरोहण करने वाला या वाली। इसका आकाश में जो प्रतीक है वो एक बैलगाड़ी के पहिए की समान है, बैलगाड़ी और उसका पहिया। और इसके जो लॉर्ड है वो प्रजापति है। रोहिणी वालों को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक होता है। और रोहिणी नक्षत्र में कौन पैदा हुए थे? हमारे कृष्ण जी। कृष्ण। कृष्ण भगवान। उनको कभी भी किसी सारथी के साथ देखा है? रथ में खुद ही चलाते थे ना। जी सर। वाहन निर्माण का शौक है, वाहन को चलाने का शौक है, खेल कूद का शौक है, और किसी भी तरह की क्रिएटिविटी का शौक है। रोहिणी का एक मतलब होता है तरक्की करना और ऊपर उठना, सुंदर, आकर्षण, रोमांस, कोमल वचन, फैशन, कपड़ों का शौक, महत्वाकांक्षाएं, कार्यकुशल, खिलाड़ी, कलात्मक शौक, क्रिएटिविटी। फाइन आर्ट्स में बहुत रुचि होती है इनकी, तन और मन से कोमल होते हैं। फार्मिंग, पशुपालन, पेट्स का शौक होता है। और रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान के अलावा भीम भी पैदा हुए थे, घटोत्कच का बाप। सर तो वो तो बिल्कुल ऑपोजिट ही हो गया सर। क्यों, भीम स्मार्ट नहीं था? सर बट कोमल नहीं था भीम। मन से बहुत कोमल था। सर फूडी भी ऐ- था बहुत। ऐसे तो कृष्ण जी भी कोमल नहीं थे भाई, ऐसे तो कृष्ण जी भी कोमल नहीं थे। सर ये लगन लगन से देखते हैं नक्षत्र या जो चंद्र राशि में ये जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ चंद्र की बात कर रहे हैं। ये देखो मैंने चंद्र पे डाला नहीं हुआ, रोहिणी नक्षत्र 10 डिग्री टॉरस। अच्छा, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चले, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब देखो,
रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में 23.20 पे चेंज होंगे ना। रोहिणी जी से सर। मृगशिरा 23.20 पे आएगा ना। ये देखो चेंज हो गया, देखा? 1 घंटे पहले रोहिणी था, 1 घंटे बाद मृगशिरा हो गया। मृगशिरा का नाम ही इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो तारों का समूह बनता है वो हिरण के सिर के समान है। हिरण को कहते हैं मृग। एक हिरणों ने बड़ा क्लेश किया हुआ है राम जी की लाइफ में, पांडु की लाइफ में, धृतराष्ट्र की लाइफ में, और कौन सा हिरण का कांड हुआ था? सलमान सलमान खान की खान। लाइफ में। सलमान की लाइफ में और मैं ब्लैक बक। और भी। दशरथ जी की लाइफ अरे में वो श्रवण कुमार, वो सत्यवचन, वो क्या नाम था? सर शवन वाला तीर मार दिया था दशरथ हाँ जी वो ने। हिरण, हाँ वो क्या दशरथ ने मारा था ना। श्रवण कुमार। हाँ वो श्रवण मार कुमार दिया, वो को हिरण के चक्कर में मारा था उसको भी। श्राप मिला था सब। हाँ मैं खुद हिरण और हिरनियों से बच के रहता हूँ। सर भगवान राम का भी था, आई थिंक वो मरीच बन के आया था ना हिरण। हाँ उसी के चक्कर में तो वो सारा काम हो गया, रावण उठा के ले गया माता को। सर मेरी वाइफ मृगशिरा नक्षत्र है। मत बताया करो भाई। खतरनाक। चंद्रमा स्वामी देवता मृगशिरा नक्षत्र। मन से तो ये बहुत कोमल होते हैं, बाहर से अपने आप को दिव्यांग दिखाने का हुनर जानते हैं, इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, कामुक स्वभाव होता है। इन लोगों के ऊपर, स्पेशली मृगशिरा नक्षत्र लोगों के ऊपर किसी समझदार आदमी का नियंत्रण ना हो, गाइडेंस ना हो, तो बेलगाम हो जाते हैं। कल्पना लोक में रहते हैं, कहानी बनाने में माहिर होते हैं, बरबोड़ा बन होता है थोड़ा सा, सहन शक्ति नहीं होती, अंदर से थोड़े डरपोक होते हैं, शरारती होते हैं, और आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं ये लोगों पे। नींद भी ज्यादा आती है, पेट्स का भी शौक होता है, दिल लेने देने में कुशल होते हैं। हिरण को चंद्रमा का वाहन भी बताया गया है। जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र वाले। हम्म। हम्म। अब ये देखो क्लॉक चल रही है, 1-1 मिनट वाली क्लॉक नजर आ रही है। 23.20 पे देखना क्या होगा। देखा? ये देखो 23.19 डिग्री पे रोहिणी खत्म हो रहा है और यहाँ पे मृगशिरा शुरू हो रहा है।
यस, यस 23 डिग्री 20 मिनट के बाद 30 डिग्री से कितना बचा? अब कितना बचा? 7.20 हाँ 7.20 6.40 6.40। अब यहीं पे सारी वो है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मेरी शक्ल देखो भाई, तेईस डिग्री 20 मिनट पे मृगशिरा शुरू है, 24 डिग्री 20 मिनट, 25 डिग्री 20 मिनट, 26, 20, 27, 20, 28, 20, 29, 20, 29, 20 तक हो गया 6 डिग्री, 29, 30 पे हो गया 7 डिग्री, 6.1 डिग्री, 29, 40 पे हो गया 6.2 डिग्री, 29, 50 पे हो गया 6.3 डिग्री, और 29, 60 जो कि 30 डिग्री है वो हो गया 6.4। समझ आई? यस सर, द्विपुष्कर। अब ये आधा इधर बैठ गया, आधा मिथुन में चला गया, यस सर, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपुष्कर। 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 इससे पहले तो त्रिपुष्कर था। वो 25% था ना एक तरफ, अच्छा, ये सब होता है क्या? ये आधा आधा है। सारे जाएगा। मैं भी तुम्हारी तरह जब पंचांग देखता था, त्रि और द्वि समझ नहीं आया आज तक, पढ़ने के बाद थोड़ा समझ में आया। पर बड़ा फनीली मैं समझता था त्रिपुष्कर योग में कुछ करोगे तो 3 बार ही होगा, और द्विपुष्कर में करेंगे तो 2 बार ही होगा। दिस इज व्हाट माय इनिशियल थिंकिंग वाज। शादी मत कर लेना त्रिपुष्कर ही हो। एक बार एक बंदा आया, वो कहता सर मेरी ना शादी होने वाली है। मैं कहा वेरी गुड। कहता सर तीसरी शादी है। ठीक है, मेरे से भी 6 महीने छोटा था। मैं कमाल कर दी थी पाजी तुसी। ठीक है, मैं क्या कर ले भाई, अब कैसा। फिर 6 महीने बाद आया, कहता सर पहली वाली सबसे अच्छी थी, दूसरी वाली तीसरी वाली उससे खराब है। चेक करना पड़ेगा कौन से नक्षत्र में उसने शादी की थी। त्रिपुष्कर और द्विपुष्कर योग होने में कई चीजों में फायदा होता है, और इस योग को समझना बड़े गहराई से जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है त्रिपुष्कर और द्विपुष्कर योग, लेकिन ये सिर्फ नक्षत्र से नहीं बनता। आगे चले। जी सर। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ वो जो चार्ट है, आप समझ आ रहा है उस हिसाब से? यस जी सर। अब 6 डिग्री 40 मिनट होते ही आद्रा आ जाएगा। आ गया? आद्रा नक्षत्र नजर आ रहा है आपको? ये देखो मृगशिरा से आद्रा में चेंज होता हुआ अभी नजर आएगा। ये मृगशिरा 3957, जेमिनाई 3957 मृगशिरा, एंड जेमिनाई 4027 आद्रा। अंडरस्टूड? यस सर।
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, Gemini 3957 is Mrigashira, and in Gemini also 6 degree Gemini, ये 6.4 होते ही आद्रा आ गया। आद्रा के लॉर्ड है रुद्र, वीरभद्र। ये एक डायमंड के समान है, चमकीला डायमंड, सॉलिटेयर। भीड़ का हिस्सा ना बनना, टीम भावना की कमी, विपरीत लिंग को अंडर रेट करना, मुखिया बनना, भीतर से दयावान, आगे से अपने आप को कठोर दिखाना, रूखा व्यक्तित्व मतलब एरोगेंट कह लो, चलो, सामने वाले की पे हावी होने की कला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशील, उदार, दूसरों की अनएथिकल एक्टिविटीज देख के अपने आप में चिढ़ना, खून सुखाना अपना, विद्रोही, अच्छे या बुरे व्यवहार को कभी ना भूलने वाला, गुप्त ज्वालामुखी होते हैं एंगर के मामले में, मंत्र सलाहकारी की आदत होती है इनको, और व्यापार में अनाड़ी होते हैं आद्रा वाले। कौन होते हैं? व्यापार में अनाड़ी। जेमिनी 20 डिग्री तक आद्रा नक्षत्र होगा। मिथुन राशि 20 डिग्री तक कौन सा नक्षत्र होगा? आद्रा। आद्रा। आज की क्लास में मुझे पता है कैलकुलेशन वाला पार्ट 2-4 लोगों को नहीं समझ आया होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो अपना अपना नाम बताए मेरे को। मेरा नाम शुभेंदु, मैं नहीं समझा कुछ भी। हाँ हाँ कोई बात नहीं मेरे भाई। सर सोनिया। मेरा नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन सर। सर सुनील कुमार। श्रीश। बहुत है बहुत है बहुत है। स्वराज। कल कल की क्लास 15 मिनट पहले शुरू होगी, जो नहीं समझा वही आए। ओके सर कल क्लास होगी सर, कल और परसों? क्यों नहीं होगी भाई? सर परसों भी होगी सर? परसों भी दे देंगे यार, होली तो खेल चुके होगे। काम है। बाकी पोल कर लो, होली अगर शाम नहीं को चलेगी ना। अगर नहीं चाहते तो जो पोल बोलेगा वो कर लेंगे भाई। सर कुछ बताइए कल सर, कल का वो क्या है सर, मुहूर्त के बारे में उसका होली का कुछ कंफ्यूजन है। मुहूर्त का कि भाद्रा शुरू हो रही है, भद्रा लग रहा है सर। तुमने होली का दहन घर में करना है? बाहर करना है सर होली के। तो जब मंदिर में होली का दहन हो तो दर्शन करके आ जाना। ये बदरा बुदरा सब समझ जाओगे और 15 दिन के 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे थे जगन्नाथ हो रहा है, वो क्या है? क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, आप लैपटॉप में मिल जाएगा, आपको सर्च करोगे तो। अच्छा। है आगे से प्रैक्टिस करते हो तो
सॉफ्टवेयर का नाम क्या? जगन्नाथ हो रहा। सर कौन परा- कौन सा software कोई अच्छा भी रहेगा? कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, एस्ट्रो से, जगन्नाथ हो रहा, पराशर लाइट, जो एक तुम्हें मिनट, मिले। एक आपसे बात करनी है, डिस्कशन करनी है। एक हाँ मैं जी। कुंडली थी, तो उसमें हाँ। ना अगर मैं वृत पंचांग में डाल रही थी तो मून की प्लेस दूसरी जगह आ रही थी, एस्ट्रो से डाल रही थी तो उसकी अलग आ रही थी। एक मिनट में सबको पहले वो कर दूं म्यूट। हाँ जी मैम, वर्षा जी अब आप बोलिए। अब मैं ये बोल रही थी, मैं एक कुंडली एनालाइज कर रही थी, तो जब दृक पंचांग में डाला था वो उसमें से एनालाइज कर रही थी तो मून की प्लेस दूसरी जगह आ रही थी, 11th हाउस। और जब एस्ट्रोसेस से कर रही थी उसमें 12th हाउस में आ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि दोनों सॉफ्टवेयर में अलग अलग, जबकि सेम मैंने डिटेल डाली थी? मैम दोनों सॉफ्टवेयर को अगर एनालाइज करोगे ना तो वहां पे एक आता है सनराइज टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर ही, ओके वो दोनों अलग अलग होंगे सनराइज टाइम। ओके ओके मैं अच्छा, आपको मैं दिखाता हूँ। जी ये देखो, ये 8 दिसंबर 1995 में सुबह का जो सनराइज टाइम दिखा रहा है, ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 7:05 दिखा रहा है ना, 7:05 सनराइज टाइम। देख पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, जी सर, जी हाँ। सर, जी सर। अब यही मान लो दूसरे सॉफ्टवेयर में सनराइज टाइम दूसरा आ रहा है, तो कुंडली बदल जाएगी। ओके। इट मीन्स वहां का पहले सनराइज टाइम सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग सेट दोनों का। आपने नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की गलती है। ओके। हम्म। तो फिर आपको किस आप अगर मेरे साथ मतलब मेरी हमारे सर ने कसम खाई थी कि मेरे को अगर कल को नेट खत्म हो जाए दुनिया से तो क्या मैं कुंडली निकाल सकता हूँ, बना सकता हूँ किसी की? तो हाँ बन सकता, बन मैंने सकता। तो उन्होंने मेरे को एक टारगेट दिया था कि बिना नेट देखे सिर्फ सनराइज टाइम चाहिए था मुझे। मैंने पूरी कुंडली बना दी थी। सर हाँ, हम लोगों को वो भी सीखना है कि मैनुअल बनानी आनी चाहिए। मैनुअल कुंडली बनानी जिसको आती है ना उसको कोई तोड़ नहीं सकता। फिर आज तक एक ही बार मैनुअल कुंडली बनाई है, लेकिन बना ली थी। सर आप सिखाएंगे, आपकी भी प्रैक्टिस पहले हो जाएगी। पहले पहले पंचांग तो सीख लो। यस सर। ओके तो सर। आज हमने आद्रा तक किया है। आज की में जो डाउट होंगे वो मैथमेटिक्स को छोड़ के, कोई डाउट है? नो सर। सर एक सवाल था। हम्म। सर कहते हैं आद्रा नक्षत्र में मॉनसून स्टार्ट होता है, बारिश आती है। सही करते हैं भाई, ठीक है सर। ओके। लेकिन वो सूर्य आद्रा नक्षत्र में होना चाहिए। जी सर, ओके ओके, समझ सन गया। सूर्य का आद्रा नक्षत्र होता है तो मॉनसून स्टार्ट होता है। ओके सर, थैंक यू सर। और दसो। लास्ट ईयर होली के टाइम सर सर अगर कोई प्रभु पैदा हुआ हो, है ना, हाँ और हाँ। उसको वो मांगलिक भी हो और उसका चित्रा नक्षत्र भी हो, तो उसे तो गुस्सा ज्यादा आएगा कृष्ण पक्ष की प्रति वाला? मैम अभी हमने मांगलिक भी नहीं किया, चित्र नक्षत्र भी नहीं किया। जो अभी आप बस इतना कोशिश करो जितना हमने कंटेंट को पूरा किया है, बस उसी के अंदर सवाल हो। ओके सर। सर हाँ कल जी। आप 15 मिनट पहले चालू करो ना सर, तो इसका बेसिक क्रक्स समझाना कि ये जरूरी क्यों है जो अभी कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि जरूरी वो क्रक्स ही इसलिए समझ नहीं आ रहा। जरूरी इसलिए है कि सॉफ्टवेयर गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ आदमी गलत नहीं होना चाहिए। ओके। ये हमारे सर की लाइन आगे है। अदरवाइज ये चीज अभी हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो सारी चीजें बन के ही आ जाती है, तो मैं that's why I asked. वही तो कह रहा हूँ, जरूरी इसलिए है। अभी ये कोई मैडम ने कहा ना कि 2 सॉफ्टवेयर में अलग अलग कुंडली आ रही थी। यस सर, हाँ। मैंने बोला। मैंने विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा, जो उसका भाई था, विक्रम बत्रा तो शहीद हो गया, ही वॉज द ग्रेट पर्सन, और जो विशाल बत्रा था जो मात्र कुछ मिनटों बाद पैदा हुआ था, दोनों की कुंडली अलग अलग की। उनको बताया कि विक्रम बत्रा की कुंडली में ऐसी क्या बात थी कि उसकी एज 24th ईयर में हुई, और विशाल बत्रा अभी तक जिंदा क्यों है। कोई न्यूमरोलॉजी, कोई और विद्या इस चीज को निकाल के दिखा दे, मान जाऊंगा। ये सिर्फ पराशर और शास्त्री निकाल सकती है। सर थोड़ा सा बताइए ना, मतलब ये तो बड़ा क्रिएटिव कर रहा है मेरे को। सर मेरे भी सर ट्विंस हैं, दोनों सेम टाइम पे पैदा हुए, तो इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है।
करने का। इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है सर आपसे हाँ कि आज हाँ की डेट में ये जो न्यूमेरोलॉजी और नेम चेंजिंग की जो बारिश हो रही है मार्केट में, हाँ हाँ। तो ये एक्चुअल लिंक करता है सर? मैंने ना आज अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मंगवाई है, किसी की ऐड आ रही थी, मैंने कहा देखूं कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, मोटा पैसा छाप रहे हैं, दिन की 25 रिपोर्ट आई है, तो देखो क्या आता है। रेलिवेंट यार, मैं न्यूमरोलॉजी की नहीं कभी, मैं पराशर और शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस बारे में कुछ ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना बड़ा व्यापार है तो कुछ तो होगा, अगर लोग भरोसा कर रहे हैं तो। सर उसके अंदर तो वी हैव सेम गॉन चीज टू ये द एक्सटेंट कि हम अपना मोबाइल नंबर तक, मतलब वो सर ना कई ना 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 बहुत ज्यादा वो लगता है वो तो अकाउंट, वो तो कल को ये बोल देंगे तुम्हारा अकाउंट नंबर गलत है, गाड़ी का नंबर गलत है। देखो कुछ नंबर हम अपनी चॉइस से ले ही नहीं सकते ना। हाँ जी वही सर, वही लगता है, हाँ, मतलब अब वो कोई कोई ये बोले आपका लकी नंबर 3 है तो आप 3 बार शादियां करो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। सर सेम उसमें वे एक सर है वैसे। सर उसमें एक चीज और भी, मतलब बड़ा सुनते हैं आजकल पॉडकास्ट हर जगह पर आ रहे हैं कि आप हाँ, बटन जो है अपने शर्ट के नीचे से बंद करना ऊपर शुरू कर दीजिए। सर वो ऐसी ऐसी चीजें आती ना, तो ये जो पराशर की तरफ से जो इनकी बनाई है एस्ट्रोलॉजी, इसके अंदर तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो स्टार्टिंग से लिखे वो हुए तो हैं। वो तो शर्ट ही नहीं पहनते थे ना पराशर जी, वो कर नहीं पाए। वो एक अपना सूदी कपड़ा पहनते थे और धोती पहनते थे। सर सेम वे जो सचिन जी ने बताया ना, उसी वे में बता रहा हूँ कि हर हाँ एक पॉडकास्ट वाला आयुष्मान खुराना को वो बड़ा दिखाता है कि देखो उसने नाम में एक ऐड कर दिया, उसके आगे तो उसकी लाइफ चेंज होगी। बराबर, ये हर एक पॉडकास्ट में ये चीज उसको हाईलाइट किया जाता है। तो सर ये हम्म। चीजें भी रहती है कि नाम के आगे एक वर्ड ये चेंज करने से या ऐसा चीजें करने से? मैं देखो, मैं इसको हाँ इसलिए नहीं बोल सकता, मैंने न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई नहीं की, और ना इसलिए नहीं बोल सकता, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है तो वैसे ही दुश्मन बहुत इकट्ठे हो गए हैं। न्यूमरोलॉजी अलग है, ये अलग है, एस्ट्रोस मतलब ये उसको एस्ट्रोलॉजी। देखो, उस बारे में ना मैं कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं मतलब उसका अलग ही कांटेक्ट है, मतलब उसमें जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 3 नंबर को यहाँ पे जुपिटर का वो होता है वो साइन, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर हम मिथुन को कहते हैं। यहाँ पे नंबर हम कहते ही नहीं ना, नंबर तो कुंडली में लिखे होते हैं, हम तो हाँ राशि जी, को कहते हैं। हाँ जी, मतलब 3 नंबर का स्वामी मिथुन हो गया। 3 नंबर का स्वामी कोई है ही नहीं, मिथुन राशि है, हाँ जी, और वो तीसरी राशि नहीं है, वो हम मानते हैं तीसरी राशि है। हाँ जी, साइकिल को जहां से शुरू करो वहीं खत्म होती है, पहिए को जहां से शुरू करो वहीं खत्म होता है। हाँ जी। हाँ वो तो बॉर्डर वो इट्स सर टाइम मैं एक प्रश्न बॉर्डर पूछूं? हुआ उन्हें। हाँ पूछिए मैम। ये आपने द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर लगाया बताया ना आपने, तो मेष राशि का अगर प्रथम मेष राशि में ये कृतिका का प्रथम होगा तो और 3 वो बाद वाले होंगे तो त्रिपुष्कर योग होगा, तो अपन इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ये योग वगैरह या मुहूर्त वगैरह मैम में? कृतिका नक्षत्र अगर आ गया तो द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग बनने का पहला चांस हो गया। अगर कृतिका नक्षत्र है तभी त्रिपुष्कर योग बन सकता है। कृतिका नक्षत्र के साथ द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि चाहिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर कृतिका नक्षत्र के साथ द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि नहीं है तो त्रिपुष्कर योग नहीं बन सकता। बस ये कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। और एक और है, वार में भी शनिवार, इतवार और ट्यूसडे ये होना चाहिए। वो उसमें ये कंफ्यूजन हो रहा था। ये स्पेशल योग्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर। हाँ सर जी, एक चीज पूछ रहा था सर हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। आपने चार्ट शेयर की। भाई आप ही बोल लो। सर ये जो आपने चार्ट शेयर की, हेलो हाँ, एक मिनट, आप दोनों ही मत बोलो, सृजना जी पहले आप बोलो। Okay, sir. Yeah. So, you have mentioned moon nakshatra, sun nakshatra, right? नो, ओनली मून नक्षत्र अभी तक। So Arudra, yeah, but they do exist, right? एवरी प्लेनेट विल सिट इन एनी डिग्री, और जितनी भी डिग्री है 360 डिग्रियों में किसी ना किसी नक्षत्र में तो है ही। Okay. लेकिन Yeah. अभी जो हम करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं वो सिर्फ मून नक्षत्र की है। हाँ, moon nakshatra की हाँ कर रही। बिल्कुल। So the same 13.2 degrees only for every nakshatra, whether it is यस for the यस moon या or the बिल्कुल okay, बिल्कुल। and every
nakshatra has different padas, so padas also like the characteristics differs for different padas. Yeah, characteristic different, but हम अभी हम उस हम ओशन के डीप में नहीं जा रहे। समुराई अभी की हम बड़ी समंदर थोड़ी में, है, अभी हम समंदर में उतरे हैं। समुराई की है ना, Okay. लोकली होगी। अभी हम समंदर में उतरे हैं। अभी हम पदास में नहीं जाएंगे। पदा हो गया डीप डाइव हो जाएगी। उससे क्या होगी, कंफ्यूजन आएगा। Okay. So even the genders also it differs, right? The characteristics in general with respect to nakshatra. जो मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, ये मान के चलो अभी। Okay. हाँ जी। Fine. Thank you, sir. सर मुझे ना एक चीज पूछनी है। हाँ जी गौरव जी। ये वार, तिथि, नक्षत्र, इनका सर मतलब क्या इफेक्ट है सर इनका, क्योंकि सबके लॉर्ड अलग अलग हैं। हाँ, तो इनका इफेक्ट समझ नहीं आया अभी तक आपको? हर तिथि का अलग इफेक्ट है, हर वार का अलग इफेक्ट आएगा, हर नक्षत्र का अलग इफेक्ट आएगा। अब इन सबको मर्ज करना होता है ना कुंडली में। इलायची का अलग इफेक्ट आएगा, हाँ कि ना? जी। सौंफ का अलग इफेक्ट आएगा जी। अगर चाय में इलायची और सौंफ डालोगे, और चाय में इलायची और अदरक डालोगे, तो सिर्फ अदरक और सौंफ का डिफरेंस आया, तो क्या चाय में फर्क आएगा? सर मतलब वही पूछना चाह रहा हूँ कि सर मतलब ये जो तिथि है, ये इसका इफेक्ट मतलब हमारे किस चीज पे पड़ता है? तिथि कैरेक्टरिस्टिक्स का, में। वार। अच्छा। एक इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, कोई जी। गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है। कोहली गुस्से वाला है, धोनी काम एंड कंपोज है, तेंदुलकर भी काम एंड कंपोज है। अच्छा। तेंदुलकर को 99 में आउट कर देते थे, तेंदुलकर क्या गाली देता था? नहीं देता था ना। अच्छा। ठीक है सर। Sir, one more doubt. हाँ जी, This is Sujana. So from the earth we are considering, right? So the moon is moving around the earth, right? So the degree how much the moon is moving, that is the degree which we are speaking, right? Yes. Okay, fine. हाँ sir. जी, सचिन जी पूछिए। And one more thing, sir, one more thing. हाँ We जी, have हाँ जी। fans from south also. Okay, I am from Hyderabad, हाँ जी, हाँ and जी। we stay in Bangalore. Okay. ओह, थैंक यू मैम, थैंक यू। Yeah, thank you. हाँ जी, सचिन जी। सर पूछे। सर हम लोग जो भी हमारा बर्थ टाइम रहता है, उसके अंदर अगर हम किसी नेगेटिव योग में पैदा हुए, जैसे आपने कभी भी दिखाया, आपने बताया, तो उसके अंदर बड़ी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उसको करेक्ट या रेक्टिफाई करने के लिए भी हमें तिथि के उपाय करो, नक्षत्र के देवता पता चल जाएंगे, तिथि के देवता पता चल जाएंगे, जाके पैरों में गिर जाओ उनके। और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमें अब जब मैं पहली बार गया था जस्टिस अश्विन कपूर के पास, मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट जेन्युइन कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजर वो जस्टिस अश्विन कपूर। तो उन्होंने कहा तू गणेश जी की पूजा कर। तो मैं कहा सर मैं ड्रिंक करता हूँ। कहते फिर भी कर। मैं कहा सर स्मोक भी कर लेता हूँ कभी कभी। कहते फिर भी कर। मैं कहा सर नॉनवेज खा सकते हैं? कहते हैं हाँ खा सकते हैं। मैं क्या बड़े जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर निकले, तो इन्होंने मना ही नहीं किया किसी चीज की। और मार्क माय वर्ड्स, उन्होंने मेरे को उस दिन एक बात बोली थी कि गणेश जी एक ऐसे लॉर्ड है जो विघ्नेश्वर है। विघ्नेश्वर, वो तेरे विघ्न हरने के लिए दूसरे के तरफ ऊपर विघ्न छोड़ भी देंगे। वो एक ऐसे लॉर्ड है, उग्र देवता कहा था उन्होंने, वर्ड यूज किया था उग्र देवता। तो जो आपका तिथि का देवता है, वो आपका पहला देवता है जिसकी आपको पूजा करनी चाहिए। इट मींस आपने अभी जो लिस्ट दिया है, सपोज उसके बाजू में स्वामी लिखा है, तो उसकी पहले पूजा करनी चाहिए उसको। मैंने आपको तिथि की लिस्ट दी है ना? हाँ जी सर, दी है। अभी दी लिस्ट। हाँ, तो कोई ना कोई किसी ना किसी तिथि में तो पैदा हुआ ही होगा। बिल्कुल सर। जब किसी के घर में कोई डेथ होती है, मेरी अजमाई हुई, रिसर्च की हुई चीज है, जिस आदमी को सबसे ज्यादा सपने आते हैं उस पर्टिकुलर एंसेस्टर के, वो ज्यादातर अमावस्या बॉर्न होते हैं या मघा नक्षत्र के होते हैं। अमावस्या बॉर्न के भी जो एंसेस्टर ही है लॉर्ड, और मघा नक्षत्र के लॉर्ड भी एंसेस्टर्स हैं आपके।
जिनको अपने एंसेस्टर्स के, दादा दादी के, नाना नानी के, पर दादा दादी के सपने आते हैं या उनकी वॉइस सुनाई देती है, वो सब या तो मघा नक्षत्र के होंगे या अमावस्या बॉर्न होंगे। चेक कर लेना। हाँ जी स्वराज जी। हेलो हेलो। हाँ जी, पहले स्वराज जी का कर लें यार। हाँ जी सर। कृतिका नक्षत्र वाले मसालों का काम कर सकते क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं भाई। अच्छा जी, थैंक यू सर। हाँ भाई, हो गया, आज 1.25 घंटे से ऊपर हो गया, आज के लिए रखते हैं, अगले क्लास में करेंगे बाकी। अमित जी का करते हैं, अमित बंसल भाई का। हाँ सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया सर तृतीय नक्षत्र में जैसे कोई देव होते हैं, जैसे गौरी माता है तृतीय नक्षत्र में, तो क्या देवी माता? हाँ तृतीय तिथि, तो फिर तो कोई देवी माता की कर सकते हैं ना उसमें, देवी माँ या फिर गौरी माता का स्पेशली? ना ना, यह कन्याओं को खुश कर दो। जो छोटी कन्याएं होती है ना, जिनको प्यूबर्टी नहीं आई होती, किसी कन्या अनाथ आश्रम में जा, वहां पे बच्चों को चॉकलेट खिला दे, हो गया तेरा तृतीया का उपाय। और तृतीया तिथि में ही चले जा, उनको कपड़े ले दे, किसी गरीब के बच्चे लड़की की शादी करा दे, या किसी गरीब के लड़की की शादी में थोड़ी मदद कर दे, हो गया तृतीया तिथि का उपाय। गौरी माता को ऊपर से लेके थोड़ी आएगा नीचे तू। पर देवी माँ मतलब जैसे जो शेरा वाली माता होती है वही होती है ना देवी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, उपाय को सिंपल रखना बहुत जरूरी है। पर इसके अगर उपाय को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखोगे तो खुद ही उपाय नहीं कर पाओगे। हाँ सर, जैसे दुर्गा माँ है, वो तो 9 देवियों की मतलब से बोलते हैं ना। अरे तो दुर्गा माँ भी तो उससे ही निकली है, दुर्गा माता की पूजा कर सकते हो। हाँ जी ठीक है सर। तिथि का कृष्ण पक्ष का रहे या जिसमें पैदा हुए हैं, या फिर दूसरा रहे? जो भी रहे, तिथि के जो लॉर्ड है उनकी पूजा अर्चना करनी, उनका डोनेशन करना, उनका उपाय करना इज बेनिफिशियल। ये मेरी देखी हुई आजमाई हुई चीज है। समझ गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक चीज पूछ सकते हैं सर? हाँ जी राष्ट्रीय जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, दोबारा बोलिए। सर प्रतिपदा के लिए क्या करना चाहिए? किसके लिए? क्या मुझे आवाज नहीं आई, कोई बता सकता है इन्होंने क्या बोला? प्रतिपदा बोल रहे हैं, प्रतिपदा। प्रतिपदा के लिए आपको मैंने मैम लिस्ट दिया है। प्रतिपदा के लिए किसी के यहाँ यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, या डेथ हो गई हो, वहां पे हेल्प करनी है। ठीक है मैम। सर एक चीज पूछ रहा था। हाँ सर जैसे आपने अभी ये चार्ट यूज भेजा था, हाँ जैसे इसमें नक्षत्र में आपने जैसे मेष में 1 2 3 दिया हुआ है, जैसे आपका अश्विनी भरनी कृतिका हो गया, और वृषभ में फिर आपने सीधा रोहिणी 4 और 5 कर दिया, वहां 3 क्यों नहीं की कृतिका का पार्ट करना वहां पर कुछ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए वो एक आपने स्टेप छोड़ा नहीं उससे। जहाँ पे 4, मैं समझा नहीं, नक्षत्र संख्या कह रहे हो? यस सर। हाँ तो नक्षत्र संख्या 1 2 3 4 5 6 7 किया हुआ है ना। कृतिका 2 राशियों में आ गया ना, तो 2 बार लिखना पड़ा। ऐसे मृगशिरा भी 2 राशि में आ गया, वो मार्क्सिस गलत लिख दिया है। मृगशिरा भी 2 राशियों में आ गया। नहीं सर, मैं एक चीज ये पूछ रहा था, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे मेष में आपने काउंटिंग एकदम लिखा है 1 2 3, हाँ। वृषभ में आपने कृतिका के 3 लिखा, सिर्फ रोहिणी और मार्गशीर्षा के 4 या 5 लिख दिया। हाँ तो कृतिका 4 नहीं हो सकता ना। कृतिका को 2 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि मेष राशि में थोड़ा सा कृतिका पड़ता है और वृषभ राशि में थोड़ा सा कृतिका पड़ता है। कृतिका नक्षत्र तो, हाँ कृतिका नक्षत्र तो एक ही है ना जी। ओके ओके, समझ गए? नंबर जी सर। टोटल नक्षत्र 27 है, उनकी बाइफरकेशन अलग अलग राशियों में अलग अलग तरीके से। ओके सर, ओके। और जब हम इधर गंडमूल नक्षत्रों में आएंगे ना, तुम्हें मजे आ जाएंगे, ऐसी बात बताऊंगा। ओके ठीक है। जी सर, थैंक यू। चलो, अभी तक मजे आ रहे हैं, ये बताओ ऊपर से तो नहीं जा रहा, बोर तो नहीं हो रहे? सर नहीं सर, अभी तो आ रहे हैं। नहीं सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। मजे तो आ रहे हैं, बस धीरे धीरे कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ कर लोगे, अरे मैंने कर लिया, तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, बस इतना ही चाहिए, आपका हाथ चाहिए सब पे बस। भगवान का हाथ होना चाहिए भाई। तो है। ठीक है। चलो ठीक है सर, आज के लिए बहुत है। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर।